होम्योपैथी तो जिंदा है, लेकिन शायद होम्योपैथ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि हर जगह एक नई बीमारी फैल रही है जिसका नाम है मिक्सोपैथी। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ, जहाँ डॉक्टर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पद्धतियों को एक साथ दे रहे हैं। एलोपैथी, साथ में आयुर्वेदिक भी और साथ में होम्योपैथिक भी। एक अजीब और गरीब मिलन, एक खतरनाक मिलन। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा जो पिस रहा है वो है होम्योपैथ और उसकी पहचान। होम्योपैथी एक शुद्ध पद्धति, लेकिन आजकल कहीं खो रही है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो लाइक क्योर लाइक पर डिपेंड करती है, लेकिन आजकल कुछ अलग ही हो रहा है। होम्योपैथी में जो चीज बीमारी को पैदा करती है उसी का सूक्ष्म रूप बीमारी को ठीक भी करता है। ये साइड इफेक्ट से तो बहुत दूर रहती है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और पुराने लाखों रोगों को इसका ठीक करने में बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है? होम्योपैथ कहता है पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, एलोपैथिक की दो बोली साथ में जोड़ देते हैं, साथ में आयुर्वेदिक चूरन भी लगा देते हैं। ऐसा करते करते होम्योपैथी की पहचान धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। मिक्सोपैथी इलाज या बिजनेस? मिक्सोपैथी सुनने में तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगती है। अरे भाई, जहाँ फायदा मिले वहां से दवाई ले लो। लेकिन फायदे के लिए दवाई लेनी है या फिर समझदारी से? हर पद्धति की अपनी एक फिलॉसफी होती है। हर पद्धति का अपना एक रूल, एक तरीका होता है पेशेंट को जानने का। अब जरा सोचिए, एलोपैथी की गोली तो एकदम तेजी से असर करती है। होम्योपैथी की गोली जड़ पे असर करती है, लेकिन धीरे धीरे करती है। ऐसे में दोनों गोलियां आपको साथ दे दी जाए तो क्या होगा? शरीर किसकी सुने? आज एक सच्चाई है, बहुत सारे डॉक्टर्स खुद को लेकर कंफ्यूजन में हैं। बहुत से डॉक्टर्स ये सोचते हैं कि होम्योपैथी पर पेशेंट भरोसा नहीं करेगा। बहुत से डॉक्टर्स इस सोच में हैं कि सिर्फ होम्योपैथी से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, मिक्स करके ही सर्वाइवल पॉसिबल है। और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं। कुछ डॉक्टर्स तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। ऐसे में सवाल ये है, क्या हम असली होम्योपैथ हैं या फिर जैसे तैसे डॉक्टर? ये सच्चाई सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, बल्कि होम्योपैथ के लिए भी घातक है। होम्योपैथी अगर जिंदा है तो फेथ यानी भरोसे पर और फोकस पर। लेकिन अगर हम होम्योपैथी अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी ही पद्धति को डाइल्यूट करेंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा? क्या हमें पेशेंट की जरूरत के नाम पर अपनी सोच को पीछे छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें साइंस में होम्योपैथी के बारे में और ज्यादा डीप में जानना चाहिए? अगर आप सच्चे होम्योपैथ हैं तो क्या करें? सबसे पहला, आप प्योर प्रैक्टिस करें। पूरी तरीके से प्योर प्रैक्टिस करें। मिक्सोपैथी को फॉलो मत करें। आप अपने पेशेंट्स को समझाइए, लोग जानना चाहते हैं, बस आपको समझाना है। साथ में आपको ऑर्गेनन, रिपोर्टरी, मटीरिया मेडिका, ये आपके हथियार है, इनको फॉलो कीजिए। कम्युनिटी बनाए, होम्योपैथी को बचाना है तो कम्युनिटी बनाए, सोशल मीडिया पे होम्योपैथी का प्रचार करें जिससे लोग जाने। आप अपना ज्ञान बांटें, कैसे आप पेशेंट को ठीक करते हैं, कैसे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे होम्योपैथी मरीजों को ठीक करती है। होम्योपैथी तो जिंदा है, लेकिन अपने आप से एक सवाल, क्या आप अपने भीतर का होम्योपैथ जिंदा रख पाए हैं? मिक्सोपैथी का मतलब है मजबूरी का इलाज, ना कि समझदारी का। और एक दिन लोग कहेंगे, एक टाइम ये भी आएगा जब लोग कहेंगे होम्योपैथी थी, होम्योपैथ नहीं बचा। इसलिए आज जरूरी है प्योर थिंकिंग की, प्योर प्रैक्टिस की और प्योर आइडेंटिटी की। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी, आप भी क्या चाहते हैं कि होम्योपैथी जिंदा रहे और होम्योपैथ भी बचा रहे? तो ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस जरूर कीजिए। अपनी परेशानी को बताइए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और धन्यवाद।